आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आप हम सब देख रहे हैं कि हमारे देश के विपक्षी नेता जो 2013 के पहले प्रायः सभी दल के राजनीतिक दल के विरोधी पक्ष के नेता देश हित की बात करते थे, लेकिन 2014 के बाद से मोदी जी का विरोध करते करते वो आज भारत देश का विरोध करना शुरू कर दिए। भारत देश माने यहाँ के निवासी हम लोगों का विरोध करना शुरू कर दिए। ये बड़ा चिंता का विषय है। मैं वैसे मेरे से आप ज़्यादा जानते हैं, मैं कुछ बात आपको याद दिला रहा हूँ। 2013 के पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि सत्ता जहर है। उस समय यूपीए की 2 की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। उस समय इन्होंने कहा था और अपने कार्यकर्ताओं को ये कहते थे कि सत्ता पाना हमारा कोई लक्ष्य नहीं, हमें देश की स्थिति को मजबूत करना है। ये इनका अच्छा सोच था, लेकिन 2014 में जो पराजय हुआ कांग्रेस का तथा विपक्षी नेताओं का, उसके बाद इनका विचार देखिए आप कि 2013 में हाँ, एक घटना और मेरे को याद आ गया कि यूपीए 2 की जब सरकार थी, हमारे देश के महान अर्थशास्त्री कहे जाने वाले प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह, वो देश में एक ईमानदार नेता के रूप में भी कुछ लोग, कुछ पार्टी के लोग उसको मानते हैं और आज भी कहते हैं। लेकिन उनका एक अध्यादेश था, आप लोगों को याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश की हित में राजनीतिक दल के नेता सजा याफ्ता लोगों को, अपराधी लोगों को विधायक सांसद बनने से रोकें। ये सुप्रीम कोर्ट का सलाह था। तो हमारे देश के पूर्व ईमानदार अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने उसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेश के खिलाफ एक लोकसभा में नया अध्यादेश पास कराना चाहते थे कि जो सजा याफ्ता हैं, जो अपराधी हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं। इतने ईमानदार थे हमारे प्रधानमंत्री, जिसका अभी देखो कुछ दिन पहले कितना गाथा गाया गया था। इसका उदाहरण राहुल गांधी जी हैं। उस अध्यादेश को राहुल गांधी जी ने ही फाड़ा था कि अपराधियों को, सजा याफ्ता लोगों को विधायक सांसद नहीं बनाया जाएगा। आप लोगों को याद होगा। उससे राहुल गांधी जी का छवि उस समय देश में बहुत अच्छे ढंग से उभरा था। काफ़ी लोग तारीफ भी करते थे। मगर आपने देखा 2024 आते आते उसी राहुल गांधी का विचार देखिए आप। 10-12 साल बाद उन्होंने
2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जिसका वो विरोध करते थे, लालू यादव जी सजायाफ्ता थे। मनमोहन सिंह जी उसी के अध्यादेश ला रहे थे कि लालू यादव को चुनाव हमको लड़ाना है, लालू यादव जैसे अपराधियों को चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। उसका राहुल गांधी जी ने विरोध किया था, उस अध्यादेश का। अब वही राहुल गांधी 24-23 में उसी लालू यादव से पहला समझौता करते हैं, गठबंधन करते हैं, उसके बाद अन्य विपक्षी दलों से, और गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आरोप लगा सकते हैं मोदी के विरुद्ध उन्होंने लगाया। ठीक है, लगाना चाहिए जो उनको उचित लग रहा है, मगर ऐसा झूठा आरोप न लगाएं। इधर आप अपने आप को ईमानदार भी कहते हो, उस अध्यादेश को फाड़ने के बाद तो भारत के लोग आपको बहुत सही में ईमानदार मानना शुरू कर दिए थे। मगर 24 की जो घटना हुई ना, भारत विरोधी जो अमेरिका में है सोरोस, अमेरिका का बहुत बड़ा उद्योगपति, उससे आपने साठगांठ कर लिया। हमारे भारत के उद्योगपति जो भारत की नींव को मजबूत करना चाहते हैं, उनका आप उसके कहने से विरोध करने लगे। तो ये मोदी जी का विरोध बहुत जरूरी है, भाजपा का विरोध बहुत जरूरी है, लेकिन भारत विरोधी ताकतों से गठबंधन करके देश को आप कहाँ ले जाना चाह रहे हो? जरा सोचो। आप शायद इस नियत में आ गए हैं कि मैं तो या हम विपक्षी देश के गद्दी में नहीं पहुंच सकते, इसलिए हम खालिस्तानी आतंकियों, भारत विरोधी विदेशियों से आप समझौता करने को तैयार हो गए हो। ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा करके आप सत्ता कभी पा नहीं सकते ना, देश की जनता आपके हाथ में सत्ता सौंपेगी। तो और सबसे ज़्यादा हद तो ये कांग्रेस का अध्यक्ष ने कर दिया भाई, जो वर्तमान में है, क्या बोलते हैं उनको, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अंबेडकर जी के गांव मऊ में संविधान बचाओ रैली को संबोधित करने गए थे और वहाँ कुंभ की आलोचना कर रहे हैं। कुंभ में नहाने से गरीबी नहीं दूर हो सकती, पेट नहीं भरता। मैं इनके बातों को समर्थन करता हूँ, सही बात है, उससे नहीं भरता। वो तो नेशनल हेराल्ड रूप समुद्र में नहाने से खड़गे जी गरीबी हटेगी, पेट भरेगा। काहे कि वहाँ तो अरबों का घोटाला है, तो ये सौभाग्यशालियों को मिलता है खड़गे जी। और गंगा तो हम सनातनियों का वर्षों से पुराना आस्था का केंद्र है। गंगा नदी ही नहीं, हमारी माँ बराबर है वो, जहाँ कोढ़ की बीमारी नहाने से दूर हो जाता था, हमारे पूर्वज बताते हैं। उसकी आप आलोचना कर रहे हो। आपको और कुछ नहीं मिल रहा है, सनातन धर्म मानने वालों की आस्था को पहुंचा रहे हो, ठेठ पहुंचा रहे हो। क्या आप ऐसा कहा कि आप अगला चुनाव जीत सकते हो? कांग्रेस के बहुत से लोग गए होंगे वहाँ, और किसी कारण क्यों कांग्रेस में है वो जाने, मगर आस्था उनका वहाँ है, मंदिर जाते हैं। आप ये आलोचना कर रहे हो? आप वही आदमी हो ना जो पिछले लोकसभा में क्या कहते थे, हमारी सत्ता आएगी तो हम अमीरों का धन गरीबों को बांटेंगे। आप तो अरबपति हो, सत्ता में आना है तभी से बांटना शुरू कर दो ना। राजीव गांधी फाउंडेशन में अरबों की संपत्ति है, गरीबों को बांटना शुरू कर दो, तब लोग जानेंगे। दूसरे का लूट के दूसरे को बांट के सत्ता मांगो कहते हो आप। ये क्या हो रहा है? अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी कह दिया था कि हम भारत के
राज्यों का विरोध करते हैं। ठीक है, आप जिसका चाहे कर सकते हैं, सनातन का तो विरोध करते ही हो आप और किसी धर्म का विरोध करके देखो ना। जो हमारे देश में अशांति फैलाना चाहते हैं उनका क्यों विरोध नहीं करते? जो जगह जगह बम फोड़ते हैं कांग्रेस शासन में, उनको गले लगा रहे हो। कांग्रेस के नेता अगर चाहें तो अभी भी अपने आप में सुधार कर सकते हैं, तभी गद्दी में आएंगे। जनता सोचेगी उनके लिए, वो देश से माफ़ी मांगे कि हम खालिस्तानियों का, आतंकवादियों का कोई समर्थन नहीं करेंगे। जो भारत विरोधी हैं विदेशों में, उनका भी हम समर्थन करेंगे न लेंगे। और ये जो पूंजी आप लोगों के पास है ना खड़गे जी, बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं के पास, इसको बांटना शुरू करिए गरीबों में और बोलिए कि हम भ्रष्टाचार विहीन भारत बनाएंगे। अब हो सके तो नोटरी करा के स्टाम्प बांटना अभी तो शुरू करो। 4 साल का समय, हो सकता है मेहनत आपका सफल हो जाए मेरे सुझाव से, और कांग्रेस सत्ता आ जाए। और वैसे तो मोदी योगी ऐसे कुछ कार्य कर रहे हैं कि आपका सत्ता में आना बहुत मुश्किल है, मगर देश को बर्बाद करने के लिए मत सोचो आप। अगर यही सोच रहा ना आपका, तो आपके जो साथ हैं वो धीरे धीरे करके आपसे दूर हो जाएंगे। यानी कितना नीच स्तर विचार है इनका कि गंगा माँ कुंभ की आलोचना कर रहे हैं। धार्मिक स्थलों को तो हमारा छोड़ दीजिए ना, और दूसरे का क्यों नहीं करते? मंदिर के नीचे में जब मस्जिद मिल रहा है उसमें भी तुमको तकलीफ होती है। हमारे पूर्वजों द्वारा मंदिर को जो बनाया गया था उसको आक्रांताओं ने तोड़ फोड़ करके उसमें मस्जिद बनाया। क्या तुम अपनी पूर्व बाप दादाओं की पूंजी को वापस नहीं लेना चाहोगे जब पता लगेगा तो? ठीक है, खड़गे जी त्यागी आदमी हैं, आक्रांताओं ने इनके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया, उसके बाद भी उनके तलवा चाटने के लिए वो तैयार हैं, तो वो उनकी मर्जी है। मगर यहाँ और स्वाभिमानी लोग हैं देश में जो ऐसा नहीं कर सकते। आप सत्ता पाने के लिए ना किसी का भी तलवा चाट सकते हो, आक्रांताओं का। जिसने तुम्हारे दुख होता है, जिसके परिवार को नष्ट कर दिया गया, वो आदमी आज उनका फेवर करता है, आक्रांताओं का। तो अगर अभी 4 साल बाकी है, कांग्रेस के नेता अगर सत्ता में आना चाहते हैं तो भारत विरोधी गतिविधि करने वालों के सपोर्ट न करें। देश में सनातन धर्म के मानने वाले जो हिंदूवादी लोग हैं उनका विरोध न करें, और हमको ये ना बताएं कि गंगा में नहाने से गरीबी दूर होगी या पेट भरेगा। यहाँ की जनता जानती है कि वो राजीव गांधी फाउंडेशन के समुद्र में, नेशनल हेराल्ड के समुद्र में नहाने से ही गरीबी दूर हो सकती है और पेट भर सकता है। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।